नमस्कार। आज नवाब मलिक के लिए दिन खास है। पीएमएलए कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उनके ऊपर अब मुसीबतों की, समस्याओं की बाढ़ आ गई है। ये तो अलग ही बात है। एक और धोखाधड़ी का मामला पूरा निकल करके सामने आ गया है। जमीन को हड़पने का पूरा मामला निकल करके सामने आ गया है। पूरा विषय बताएंगे कि ईडी पूरी तरीके से अब एक्शन में आ चुकी है। नवाब मलिक के जिस तरीके से फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब नवाब मलिक की जमानत जो है वो कहीं ना कहीं अटकने वाली है। लेकिन जो नया मामला निकल करके सामने आया है वो मैं आपको बता दूं कि गोवा वाला बिल्डिंग जो है उसके बगल में एक जमीन है और ये कुर्ला से भी रिलेटेड है। ये जो जमीन है वहां की, जिस तरीके से वहां के ऑनर ने ईडी के पास जाकर के ये पूरा मामला जो है ईडी को बताया और समझाया कि किस तरीके से नवाब मलिक ने उनके जमीन को हड़प लिया है। तो ईडी ने उस जमीन के मालिक से पूरे डॉक्यूमेंटेशन को ले लिए हैं और ईडी पूरी तरीके से अब जांच शुरू कर रही है। जब पूछा गया ईडी के तरफ से उस जमीन के ऑनर से कि आप अभी क्यों आ रहे हैं, तो उस जमीन वाले ने यह कहा कि हमें डर लग रहा था, दबदबा और पूरा उनका शासन चल रहा था और जिस कारण से अगर मैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन टीम को अगर बात कहने जाऊं, अपनी समस्याएं बताने जाऊं, तो मुझे उनके गुर्गों से धमकियां मिलने लग रही थी। तो इसलिए जब पता चला हमें कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो बहुत ही साहस और हिम्मत जुटा करके मैं आपके पास आया हूं। यानी ये मामला ईडी के पास भी पहुंच चुका है और जैसे अब ईडी के पास मामला पहुंचा है तो अब केस और ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में यही देखना होगा कि क्या अब नवाब मलिक की जो जमानत है वो अटक जाएगी या फिर उनको जमानत मिलेगी। लेकिन अभी ताज़ा रिपोर्ट से तो यही पता चल रहा है कि ईडी जो है वो 7 दिन का रिमांड और मांगेगी, क्योंकि इस रिमांड डेट में 4 दिन तो इन्होंने जे अस्पताल में ही बिता दिए, जिससे पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है। अब देखते हैं कि इसमें क्या बड़ा और ब्रेकिंग अपडेट आता है, वो मैं आप लोग के बीच में जरूर अपडेट करूंगा।